मैं प्रतियोगिता में एक ऐसे यूनिकॉर्न के साथ उतरी जो इतना दुबला था कि बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। हमारा मुकाबला राजकुमारी मीरा के सबसे शक्तिशाली गुलाबी यूनिकॉर्न से था। मैदान में हजारों लोग मौजूद थे। सिर्फ जिनो ही था जो मुझे और मेरे हड्डियों जैसे यूनिकॉर्न को समर्थन दे रहा था। बाकी सभी लोगों को हम पर भरोसा नहीं था। मीरा और उसका गुलाबी यूनिकॉर्न तो हमें गंभीरता से भी नहीं ले रहे थे। पहले राउंड में, जो कि कूदने की चुनौती थी, मेरे यूनिकॉर्न और मीरा के गुलाबी यूनिकॉर्न के बीच ताकत का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। दलदल वाली बाधा दौड़ में मेरा यूनिकॉर्न लगभग गिर गया, जबकि मीरा का यूनिकॉर्न बहुत स्थिर रहा। पानी के गड्ढे वाली बाधा तक पहुंचते पहुंचते मुझे महसूस हो गया कि मेरा यूनिकॉर्न बस हिम्मत के सहारे टिक रहा है। जब हम रेत वाले हिस्से में पहुंचे, तो मीरा ने मौका देखकर धोखा दिया। वह अचानक तेजी से आगे बढ़ी और मेरे यूनिकॉर्न से टकरा गई। मेरा यूनिकॉर्न गिर पड़ा और बुरी तरह टूट गया। जिनो, जो मेरा एकमात्र समर्थक था, मुझसे बहुत निराश हो गया। मीरा और उसका गुलाबी यूनिकॉर्न विजेता बन गए। उन्हें सबसे जोरदार तालियां और सबसे सम्मानित ट्रॉफी मिली। जिन्होंने मुझे सांत्वना नहीं दी, उसने सबसे कड़वे शब्द कहे और वहीं मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। फिर वह मेरे दुश्मन के साथ खड़ा हो गया। एक पल में मैंने सब कुछ खो दिया और पूरे मैदान का मजाक बन गई। लेकिन मैं अपने छोटे हड्डियों जैसे यूनिकॉर्न को छोड़ नहीं सकी। मैंने कूड़े के ढेर से एक टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी उठाई और उसे घर ले आई, क्योंकि सिर्फ मैं जानती उसने कितनी मेहनत की थी। नहीं, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगी। हर सुबह मैं उसके लिए सबसे ताजे घास तोड़कर लाती थी। धीरे धीरे उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। मैं पहाड़ों से ऊर्जा बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां भी लाती थी, उन्हें पीसकर उसके घावों पर लगाती थी। मैं उसके घावों पर पट्टियां बांधती और हर दिन दवा बदलती। 2 साल बाद मेरे हड्डियों जैसे यूनिकॉर्न में मजबूत मांसपेशियां उगाईं। वह अब एक स्वस्थ सफेद यूनिकॉर्न बन चुका था। मैं उसके साथ पहाड़ों के बीच प्रशिक्षण करने लगी। हम घने जंगलों और खतरनाक दलदली इलाकों में दौड़ते हुए अभ्यास करते थे। 1 साल बाद मेरा सफेद यूनिकॉर्न उड़ना सीख गया। अपने पंख फैलाकर वह हजारों मील दूर तक उड़ सकता था और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में ले जाता था। कड़ी मेहनत के बाद मेरा कमजोर यूनिकॉर्न एक अजीब योद्धा बन चुका था। आज हमने स्नान किया, कल हम फिर से प्रतियोगिता में लौटेंगे। फिर भी कोई हमें पसंद नहीं कर रहा था। इस बीच मेरा यूनिकॉर्न दुनिया की सबसे महान चैंपियन बन चुकी थी। आज की स्थिति 3 साल पहले से भी खराब थी। यहाँ तक कि जिनो भी अब मीरा का समर्थन कर रहा था। लेकिन मैंने कहा, 3 साल पहले मैंने तुम्हें हराया था, 3 साल बाद भी मैं तुम्हें हराऊंगी। आज मैं अपनी ट्रॉफी वापस लेकर रहूंगी। पहले ही राउंड में मीरा ने मेरे यूनिकॉर्न को गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हुई। हालांकि मेरा यूनिकॉर्न पेशेवर मैदान से परिचित नहीं था और कई बार फिसलते फिसलते बचा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाल लिया। हम फिनिश लाइन के पास खड़ी चट्टानों और झरने के पास पहुंच गए थे। फिर भी मुकाबला बराबरी का था। अंतिम समुद्र तट वाले हिस्से में मीरा ने फिर से वही पुराना धोखा अपनाया, लेकिन इस बार मेरा सफेद यूनिकॉर्न नहीं गिरा। मैंने तय किया कि अब मैं सहन नहीं करूंगी। मैंने उसका पीछा किया और उसी के तरीके से उसे और उसके गुलाबी यूनिकॉर्न को हरा दिया। 3 साल बाद मीरा हार गई और मैंने सबको दिखा दिया कि हम पर शक करने वाले गलत थे। मीरा के हारते भी जिन्होंने उसे भी उसी तरह छोड़ दिया जैसे उसने मुझे छोड़ा था। 3 साल बाद मुझे फिर से तालियां और अपनी ट्रॉफी मिल गई। जिन्होंने फिर से मेरे पास लौटना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब मैं उसका असली चेहरा पहचान चुकी थी।